हेलो बच्चों। तो अभी तक आपने जो है यूनिट्स के बारे में पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और कई बड़े छोटे यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब जो है इसका आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये है डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए डायमेंशन एनालिसिस में इसमें देखिए डायमेंशन वर्ड आ रहा है, तो देखिए क्या है इसका मीनिंग। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता है आपके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, मैं कई बार जो है अपनी पिछली वीडियोज़ में ये बात रिपीट कर चुकी। 3 फंडामेंटल या जो है बेस क्वांटिटीज़ भी हम उनको कह सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, मैकेनिक्स में 3 हैं और अगर हम टोटल बात करें तो आपके पास जो है 2 टेबल्स दी हुई हैं इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। एक टेबल में 7 है और नीचे 2 हैं। ठीक है, तो 9 जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उसमें आ जाती हैं। और हम क्योंकि जो है हमारा ज़्यादा फोकस जो है फ़िलहाल हमारा मैकेनिक्स पर ही है, मैकेनिक्स ब्रांच, फिज़िक्स की मैकेनिक्स ब्रांच तक ही है, तो जो हमारा जो मेन फोकस है वो 3 पर ही रहेगा, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, आगे अगर हम और ज़्यादा फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स से अगर हम आगे बढ़ेंगे फ़िज़िक्स में, तो जो है वहाँ वो क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी इन 3 के अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं 6। तो लेंथ, मास एंड टाइम है। तो अब जैसे डायमेंशन की बात चल रही थी, तो डायमेंशन में क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है, लेट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास बी रिप्रेजेंटेड बाय एम। ठीक है, कि मास की जो यूनिट है उसको हमने सपोज ऐसे एम से रिप्रेजेंट किया। एम है और उसके बाद ये इस तरह से हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है डिस्टेंस की यूनिट को। ठीक है, दूसरी क्या होती है हमारी, देख 3 होती है हमारे पास, लेंथ, मास और डिस्टेंस। ठीक है, तो मास का बोल दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी मैंने क्या, लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहाँ पे मास का हो गया, लेंथ की बजाय मैं यहाँ पे बोलूँगी डिस्टेंस। ठीक है, एक ही बात है, किसी भी तरह का डिस्टेंस हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेंथ की बात होगी हमेशा, वहाँ पे ब्रेड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, किसी भी तरह का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, मीन्स किसी भी तरह का डिस्टेंस। वो लेंथ हम वैसे बोल देते हैं, लेकिन कहने का मतलब वही होता है कि भी किसी भी तरह का डिस्टेंस हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, या कुछ और कहीं से हो कुछ डिस्टेंस, तो वो जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे है ना, ये आपकी जो है स्क्वायर ब्रैकेट है। और थर्ड आपकी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल टी एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब चलिए देखिए, अब हमें डायमेंशन समझनी है। तो डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, तो जैसे कि वेलोसिटी की निकालते हैं, सपोज वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला 2-3 बार अब आ चुका है, वैसे भी आपने ये जो है बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट किया है। जो दूरी होती है वो क्या होती है, चाल गुना समय। देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, बहुत बार, दूरी बराबर है चाल गुना समय। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, दूरी को मैं जो है डिस्टेंस भी लिख सकती हूँ और फिलहाल के लिए आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, वैसे तो डिस्टेंस की हिंदी दूरी होती है और डिस्प्लेसमेंट की होती है विस्थापन। ठीक है, आपके लिए फ़िलहाल ये दोनों एक ही बातें होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन एक ही बात होगी। लेकिन इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है, वो मैंने आपको बोला था कि सेकंड यूनिट जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ इनमें जो डिफरेंस है वो बात की जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड ये फ़िलहाल हमारे लिए अभी तक हमारे लिए एक जैसी थी, लेकिन इनमें एक जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस इनमें है वही डिफरेंस इन दोनों में है। वो डिफरेंस हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे कि क्या है।
ठीक है। तो फिलहाल हम इन दोनों को एक मान लेते हैं, इनकी जो यूनिट है डायमेंशन है वो भी एक ही आएगी। तो कोई सी भी आप मान के चल लीजिए, वेलोसिटी लेके चल लीजिए आप, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोग निकालना चाह रहे थे, मैं यही कह रही थी कि वेलोसिटी की डायमेंशन निकालेंगे हम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये जो टाइम है आपका यहाँ आ जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए एक तरह की दूरी है, दूरी ही है, एक तरह की क्या दूरी है, ठीक है। एक तरह की जो है लेंथ है वो, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल, ठीक है। और टाइम, टाइम को जो है हमने किस तरह से लिखना है, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका डायमेंशन एनालिसिस हम जब पढ़ रहे हैं तो इस तरह से लिखना है हमने। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए इसको जो है आप ऊपर ले जाइए, ये हो गया आपका एल हो गया, और ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह से आप कंबाइन करके बेशक से लिख दीजिए LT-1, ठीक है। तो ये होती है आपकी डायमेंशन, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई आपकी, LT-1, ठीक है। मास इसमें आया ही नहीं, तो हम इसको जो है अगर हमने मास भी डालना है बीच में तो हम क्या लिखेंगे, m0 LT-1, ठीक है। ज़ीरो लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो, मतलब m की पावर ज़ीरो का मतलब क्या है, 1 है ये, चाहे 1000 हो, करोड़ हो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो, करोड़ की पावर ज़ीरो हो, वो भी 1 ही होगा, ठीक है। ये आप चीज़ याद रख लीजिए। तो इतना आ गया हमारा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए इसको किस तरह से बोला जाएगा कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर, ठीक है, 0 इन मास +1 इन लेंथ, लेंथ की कितनी है, +1 है, एंड -1 इन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाएगा इसको। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी है एक, ठीक है। कैसी है, फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, डिराइव्ड है। फंडामेंटल तो आपके पास जो है मैकेनिक्स में 3 है ना, लेंथ, मास एंड टाइम, तो ये आपकी डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वी मे डिफाइन द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एज द पावर्स to which the fundamental units of mass, length and time have to be raised to represent a derived unit of the quantity. Means dimension क्या होंगे आप, वो पावर्स जिनसे मास, लेंथ और टाइम को रेज किया गया है। मीन्स ये पावर्स जो हैं आपकी 0, 1, -1, ठीक है, ये आपके क्या हैं, डायमेंशंस हैं, ठीक है। मतलब जैसे अभी हमने बताया था कि इसकी डायमेंशन क्या होंगी वेलोसिटी की, 0 होगी मास में, 1 होगी लेंथ में और -1 होगी टाइम में, ठीक है। सो वी में डिफाइन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज द पावर्स, पावर्स होंगी, ठीक है। कौन सी पावर्स, टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड, जिनमें जो ये तीनों आपकी क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, इनको जितनी पावर से रेज किया गया है वो पावर्स आपकी क्या होंगी, डायमेंशंस कहलाई जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से और भी जो है जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी डायमेंशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको आपकी बुक में जो है एक बहुत बड़ी सी टेबल दी हुई है, तो उसमें जहाँ तक मुझे पता है 10th तक के बच्चों को जो है उसमें इस टेबल में से 8-10 फॉर्मूले ही आते होंगे। तो जैसे जैसे आप फिज़िक्स पढ़ते चले जाएंगे आपके आगे नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे, और फॉर्मूले पता लग गए तो आप जो है डायमेंशन उनके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 1-2 एग्जांपल और ले लेंगे और उसकी मैं डायमेंशन निकाल के दिखाती हूँ आपको। जैसे मैं वॉल्यूम की निकाल के दिखाती हूँ आपको,
ठीक है। वॉल्यूम इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम ले लीजिए आप क्यूब का ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या होता था, क्यूब को हम हिंदी में क्या बोलते थे, घन। तो इसका जो है क्या होता था फॉर्मूला, ए क्यूब, ठीक है। ए क्या होती थी, इसकी घन की, क्यूब की भुजा होती थी, ठीक है। ए क्या थी आपकी, भुजा, घन की भुजा होती थी। तो ये होता था इसका। अब ए क्या है, देखिए भुजा है, ठीक है। एक तरह का क्या है, ये आपकी लेंथ है। तो इसके लिए क्या डायमेंशन आप यूज़ करेंगे, एल, ठीक है। ए को हम किससे लिखेंगे, ये क्या है आपका एक तरह का जो है आपकी लेंथ हो गई। मैंने क्या कहा था, किसी भी तरह की लेंथ के लिए, किसी भी तरह के डिस्टेंस के लिए हमने क्या यूज़ करना है, एल यूज़ करना है। तो एल और इसकी पावर जो है आपकी 3 हो गई, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन आई वो कितनी आई, +3 इन लेंथ, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, या इसको अगर 0 0 वाला करके बताना है तो आप क्या कैसे लिखेंगे इसको, m⁻⁴ L3, t भी नहीं है यहाँ पे तो t की पावर भी जो है हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 0 इन मास +3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, किसी और भी चीज़ का वॉल्यूम निकालेंगे तब भी जो डायमेंशन है वो आपकी यही रहेगी, ठीक है। जैसे कि क्यूबॉइड का निकाल लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका, घनाभ होता था, ठीक है। घन और घनाभ में देखिए क्या अंतर है, आप 10वीं पास करके आ चुके हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। घन और घनाभ में क्या अंतर होता था, घन की जो है सारी भुजाएं इस तरह से, जैसे है आपका ये, घन की जो सारी भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब बराबर होती हैं, ठीक है, ए। और घनाभ जो है, क्यूबॉइड जो है, इंग्लिश में बोलिए अब आप, क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी ये जो है सारी भुजाएं आपकी बराबर नहीं होती हैं, इसकी जो है ऊंचाई कुछ होगी, लंबाई कुछ होगी और चौड़ाई कुछ होगी। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, ठीक है। तो ये भी तीनों क्या है, एक तरह की लेंथ है, एक तरह के डिस्टेंस हैं, तो इनकी भी जो डायमेंशन है L × L × L, तो ये हो गई आपकी L3, ठीक है। तो सेम आ रही है। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम आप किसी भी उसका चीज़ का निकालें तो उसकी जो डायमेंशन है वो आपकी L3 ही रहेगी। आप किसी और का स्फेयर का निकाल लीजिए, ठीक है, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, गोला, ठीक है। गोले का आयतन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 4/3 πr³। ये r क्या होती थी, यहाँ से गोले की त्रिज्या होती थी, ठीक है। तो त्रिज्या ये भी क्या है, एक तरह की लेंथ है, डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो आगे हैं आपके 4 है, 3 है, पाई है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू हैं। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था फिक्स वैल्यू हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस हैं ये। और सिर्फ किसकी डायमेंशन लिखी जाएगी यहाँ पे, आर की। तो आर क्या एक तरह का लेंथ है, एल हो गया, और उसके बाद जो है क्यूब हो गया। तो सबका कोई भी जो वॉल्यूम है उसका जो डायमेंशन है वो L3 ही रहेगा। एक्सीलरेशन की निकालते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये सब जो है 9th में आता है एक्चुअली, और अभी हमारे पास 11th में भी आएगा एक्सीलरेशन, 2nd यूनिट में आएगा। चिंता मत कीजिए, अगर आपने 9th में कुछ नहीं पढ़ा तो 11th में पढ़ा देंगे। एक्सीलरेशन, इसको त्वरण बोलते थे, और इसका जो फॉर्मूला है, मैं वही कह रही हूँ ना कि फॉर्मूले आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, और वो जो है धीरे धीरे आपको याद होंगे जैसे जैसे फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाता है आपका, जो है चेंज इन वेलोसिटी, या फ़िलहाल के लिए आप जो है वेलोसिटी कर लीजिए, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी निकाली थी, सबसे पहले मैंने वेलोसिटी निकाल दी, वो कितनी है, LT-1। टाइम की डायमेंशन T, तो ये कितनी हो गई, L, तो ठीक है।
टी की पावर -1, ये ऊपर चला गया टी रेज़ टू द पावर -1, ऊपर जाके जब पावर्स जो है ऊपर नीचे होती है तो उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो ये +1 था, ऊपर जा करके ये आपका -1 हो गया, तो ये बच गया आपका L T -2 हो गया। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 0 L1 एंड T -2, चाहे ऐसे भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक में जनरली इस तरह से लिखा होता है, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन की LT -2, वेलोसिटी की LT -1 हो गई। ठीक है, और बहुत सारी हैं। फोर्स, उसके बाद फोर्स की निकाल लेते हैं हम। फोर्स क्या होता है, बल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन था ना, एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, फोर्स को हम लोग जो है कैपिटल F से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से लिखते हैं, मास को हम स्मॉल m से या कैपिटल M से भी लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता था, अगर आपको याद हो, अगर आपने 9वीं में कुछ पढ़ा हो तो। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी हम पढ़ेंगे, 3rd यूनिट में आएगा हमारे पास, तो आप चिंता मत करिए। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल आप डायमेंशन निकालिए। m मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की मैंने अभी निकाली है LT -2 आई है, तो कितनी होगी m LT -2। ठीक है, जमा करने घटाने को कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल जो गुना हो रही है, तो ये आ रहा है MLT -2। तो ऐसे हैं। तो ये देखिए बहुत जो है बहुत सारे फॉर्मूलेज ये दे रखे हैं, यहाँ पे टेबल दी हुई है, आगे भी पेज है, ये देखिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशंस हैं, नई बुक्स में और ज़्यादा आ गई है, मेरी तो पुरानी बुक है। तो आप जितनी ज़्यादा जो है ये फॉर्मूले इनके याद कर सकते हैं, उनकी डायमेंशन निकाल के देख सकते हैं, उतनी ज़्यादा निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन एनालिसिस वाला जो ये पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो 100% जो है कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अभी तक पीछे जो मैंने कराया वो वैसे बेसिक समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो करना पड़ेगा क्योंकि बेस वहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, 4 टाइप क्वांटिटीज़, ये कर लेते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट है आपका, देखिए इसमें फ्रॉम द स्टडी ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला वेरियस क्वांटिटीज़ वी कैन ईजिली डिवाइड दैम इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, हम 4 तरह की अब हमारे पास क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। एक तो देखिए, मतलब डायमेंशन जब हमने पढ़ी तब की बात कर रहे हैं हम, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, dimensionless constants and dimensionless variables। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कांस्टेंट आ रहा है वर्ड, वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल है। कांस्टेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स वैल्यूज़। ठीक है, जो चेंज नहीं होती, फिक्स, बार बार बताती हूँ उनको मैं कांस्टेंट को। वेरिएबल्स, ठीक है, दूसरा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, हिंदी में इन्हें चर अचर बोलते हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या हैं, वो कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशन होगी। ठीक है, उनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी, लेकिन फिर भी उनकी डायमेंशन होगी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट हैं, एंड दे पजेस डायमेंशंस, और लेकिन वो डायमेंशंस पजेस करते हैं, उनके पास डायमेंशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपने 9th में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो ये वही है, वहाँ पे जो है ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1m2/r²। ठीक है, ये क्या होता था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता था, 9th में आता है ये सब, इस अभी भी आएगा, 6th यूनिट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे ये जो G है, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। देखिए ये तो क्या है, 2 बॉडीज़, ऐसे ये ऐसे होता है ना कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, जैसे
ठीक है, ये दो चीज़ें रखी हुई हैं आपकी कोई भी, ठीक है। एक का भार है m1 मास, एक दूसरे का भार या मास कहें वो m2 है। इनके बीच की जो दूरी है वो हम r लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको हम लिखते हैं F से, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स मैंने अभी बताया ना बल होता है, तो उसको लिखते हैं हम F से। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब ये जो G होता है ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी फिक्स, ठीक है। लेकिन इसकी अब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया G तो, ठीक है। फिक्स वैल्यू है तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसकी क्या है, डायमेंशन भी है साथ में। इसकी डायमेंशन आपकी बुक में निकाल रखी है, मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसकी डायमेंशन निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालना है, F(r²) m1 m2, ठीक है। F की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन हमने अभी निकाली थी mLT-2, और r क्या है, डिस्टेंस है एक तरह का, तो इसकी डायमेंशन L हो जाएगी L², और नीचे दो आपके मासेस हैं m और m, ठीक है। एक m आपका कैंसिल हो गया, L आपकी कितनी पावर होगी, एक ये है दो ये है, L तो हो गया आपका 3, T हो गया आपका -2, m की पावर यहाँ +1 है, ऊपर ले जाइए तो -1, तो ये इसकी जो है डायमेंशन आ गई, ठीक है। ये कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन फिर भी इसके पास डायमेंशन है, तो ये कैसे हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स। दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल। इनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी, वेरिएबल होगी, बट दे पजेस डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन भी होगी, वेरिएबल भी होंगे। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन भी है, वेरिएबल भी है। जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, वॉल्यूम जो है आपका, किसी चीज़ का कुछ होगा क्षेत्रफल, किसी का कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, चेंजेबल है, चेंज फिक्स नहीं है। और डायमेंशन इनकी होती है, वॉल्यूम की मैंने आपको निकाल के दिखाई है, वेलोसिटी की मैंने आपको निकाल के दिखाई है, तो डायमेंशन इनकी होती है, तो डायमेंशनल वेरिएबल है। थर्ड है हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, ठीक है। ये अभी बीच में आया था, ये कांस्टेंट है बट डायमेंशन लेस है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे अभी आया था ना इसमें, जब मैं गोले का आयतन निकाल रही थी 4/3πr³, तो 4/3π जो था वो क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, मैंने वहाँ रखी ही नहीं थी डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्योर नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। सारे जो नंबर्स होते हैं, पाई होता है, ये सब क्या हैं, आपके कांस्टेंट्स हैं और डायमेंशन लेस हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। चौथा है आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल हैं लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई है। इसका जब आप फॉर्मूला देखेंगे इन चीज़ों को, जैसे इनके एग्जांपल क्या है, एंगल है, स्ट्रेन है, ठीक है। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आपके पास जो ये मैंने टेबल्स दिखाई थी आपकी डायमेंशन वाली, इनमें देखिएगा इनकी कोई डायमेंशन नहीं निकलती, क्योंकि इनके फॉर्मूले इस तरह से हैं कि डायमेंशन निकलती नहीं है इनकी, तो डायमेंशन लेस आ जाते हैं ये। लेकिन क्या है, ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। एंगल आपका जो है 0 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 30, 60, 45, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं ये। तो ठीक है बच्चों, तो आज जो कुछ भी पढ़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से करिएगा, और डायमेंशन जितनी ज़्यादा आप निकाल के देख सकते हैं, फॉर्मूले जितने ज़्यादा आप याद कर सकते हैं निकालिएगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरी उस वहाँ पे जो चैनल है वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।